मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज इस वीडियो में रॉकेट प्रोपल्शन ये वाला टॉपिक जो है आज कंप्लीट पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रोपल्शन का क्या मीनिंग है। प्रोपल्शन का मीनिंग है पुश फॉरवर्ड, आगे को पुश करना, आगे बढ़ना या धक्का। कि रॉकेट कैसे आगे बढ़ रहा होता है, कैसे रॉकेट स्पेस में मूव कर रहा होता है, पुश फॉरवर्ड हो रहा होता है, ये हमारा टॉपिक है। सबसे पहले रॉकेट मूव करता है स्पेस में किन लॉज को फॉलो करके। प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट मोशन, कि रॉकेट मोशन का प्रिंसिपल क्या है। द मोशन ऑफ अ रॉकेट इज एन एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। रॉकेट स्पेस में मूव करता है दो लॉज को फॉलो करके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करके। ये था एमसीक्यूज और प्रिंसिपल भी हो गया रॉकेट मोशन का। कि रॉकेट थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा होता है, रॉकेट खुद एक्शन कर रहा होता है और गैसेस रिएक्शन कर रही होती हैं। गैसेस के रिएक्शन की वजह से ही रॉकेट आगे को मूव करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी उधर होल्ड हो रहा होता है कि मोमेंटम जो है रॉकेट का ऑलवेज क्या रहता है, वो कंजर्व रहता है। इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के इक्वल ही रहता है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स आपने प्रिंसिपल वो जो पहले बताया वो राइट करने के बाद ये वाला पैराग्राफ इधर से लेके इतना इसको अपनी वर्डिंग में लिख देना है। फिर इसके बाद इधर हेडिंग देनी है एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट। वो नेक्स्ट देखते हैं, पहले इस पैराग्राफ को रीड कर लेते हैं। रॉकेट्स मूव बाय एक्सपेलिंग बर्निंग गैस थ्रू इंजन्स एट देयर रियर। रॉकेट्स कैसे मूव कर रहे होते हैं, एक्सपेलिंग बर्निंग गैसेस, इतनी फुल स्पीड से गैसेस पीछे को निकलती हैं कि रॉकेट जो है वो आगे को मूव करता है। और ये गैसेस किधर को निकल रही होती हैं, रियर मीडियम की तरफ। एक होता है डेंसर मीडियम, एक होता है रियर मीडियम। डेंसर मीडियम जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है और रियर मीडियम हवा जिधर ये गैसेस आ रही हैं उसकी डेंसिटी कम है। The ignited fuel turns to a high pressure gas which is expelled with extremely high velocity from the rocket engines। रॉकेट का जो फ्यूल है वो इग्निटेड, वो बर्न हो रहा है और हाई प्रेशर गैसेस पीछे को निकलती जाएंगी। जैसे जैसे फ्यूल बर्न होता जाएगा उतनी ही रॉकेट की वेलोसिटी जो है वो हाई होती जाएगी। थर्ड सेंटेंस, the rocket gains the momentum equal to the momentum of the gas expelled from the engine but in opposite direction। हाँ, रॉकेट का जो मोमेंटम होगा वो गैसेस के मोमेंटम के ऑलवेज इक्वल होगा, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड करेगा। जितना रॉकेट का मोमेंटम होगा उतना ही गैसेस का मोमेंटम होगा, क्योंकि जितनी लेकिन मोमेंटम होगा अपोजिट डायरेक्शन में। वो कैसे, क्योंकि रॉकेट इधर को मूव कर रहा है, रॉकेट की वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर को, गैसेस के केस में गैसेस की वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर को। तो मोमेंटम वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। रॉकेट का मोमेंटम इधर को, गैसेस का मोमेंटम इधर को। इससे जब पता चला कि मोमेंटम होगा दोनों का इक्वल लेकिन होगा अपोजिट डायरेक्शन में। आगे, the rocket engines continue to expel gases after the rocket has begun moving and hence rocket continues to gain more and more momentum। यानी कि वो जो रॉकेट अपनी गैसेस एक्सपेल होती जाती हैं और रॉकेट जो है ज़्यादा से ज़्यादा मोमेंटम गेन करता जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से मूव करता जाता है। सो इंस्टेड ऑफ ट्रैवलिंग एट स्टेडी स्पीड की बजाय एक ही स्पीड नहीं होती उसकी कि वो एक ही स्पीड से जा रहा होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड गैसेस के एक्सपेल होने से बढ़ रही होती है। पहले वो 10 किलोमीटर पर सेकंड, फिर 20 किलोमीटर, यानी कि उसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही होती है, स्टेडी स्पीड नहीं होती उसकी। दूसरा पैराग्राफ, अ रॉकेट कैरीज इट्स ओन फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ अ लिक्विड और सॉलिड एंड ऑक्सीजन। रॉकेट जो है उसके अंदर जो फ्यूल होता है वो या तो लिक्विड ऑक्सीजन वो होता है या सॉलिड ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन होगी तो आग लगेगी ना, या तो लिक्विड ऑक्सीजन होता है या वो सॉलिड फॉर्म में भी होता है जो उसके अंदर फ्यूल होता है। इट कैन देयर फॉर वर्क एट ग्रेट हाइट्स वेयर वेरी लिटिल और नो एयर इज प्रेजेंट। यानी कि उसके अंदर फ्यूल इतना ज़्यादा होता है कि जिधर हवा भी नहीं होती उधर भी वो वर्क कर रहा होता है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इनफ अपवर्ड थ्रस्ट टू ओवरकम ग्रेविटी। अब अर्थ की ग्रेविटी पे काबू पाने के लिए, अर्थ की ग्रेविटी से बचकर ऊपर जाने के लिए
रॉकेट जो है कितनी स्पीड से मूव करता है, 10,000 किलोग्राम पर सेकंड फ्यूल जो है वो एक सेकंड में 10,000 किलोग्राम फ्यूल वो कंज्यूम कर रहा होता है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि वो एक सेकंड में 10,000 किलोग्राम फ्यूल जो है वो बर्न कर रहा होता है, कंज्यूम कर रहा होता है। अब इसके बाद जो गैसेस एक्सपेल होती हैं वो कितनी स्पीड से मूव करती हैं, 4,000 मीटर पर सेकंड, यानी कि 4 किलोमीटर पर सेकंड। वो जो गैसेस निकल रही होती हैं वो एक सेकंड में 4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही होती हैं, और उसी वेलोसिटी से रॉकेट मूव कर रहा होता है। इन इफेक्ट मोर देन 80% ऑफ द लॉन्च मैस ऑफ द रॉकेट कंसिस्ट ऑफ फ्यूल ओनली। एमसीक्यू कि रॉकेट के अंदर कितने परसेंट फ्यूल होता है, 80%। हमारी जो मोटरसाइकिल्स हैं अगर हम इनका कंपेयर करें तो फ्यूल होता है 20% या 30% होगा फ्यूल इनमें, या 10% होगा, सपोज कर रहे हैं। लेकिन रॉकेट के अंदर 80% फ्यूल होता है, बहुत ज़्यादा फ्यूल होता है। वन वे टू ओवरकम, ये भी एमसीक्यूज है, वन वे टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ मैस ऑफ फ्यूल इज टू मेक द रॉकेट फ्रॉम सेवरल रॉकेट्स लिंक्ड टुगेदर। यानी कि रॉकेट ने बहुत ऊपर जाना होता है स्पेस में, अर्थ की ग्रेविटी को उसने क्रॉस करके जाना है, तो उसके लिए एक रॉकेट ही नहीं बल्कि बहुत सारे रॉकेट्स हमने लिंक्ड टुगेदर इकट्ठे किए होते हैं। एक रॉकेट के साथ दूसरा रॉकेट अटैच होता है, दूसरे के साथ तीसरा। फिर इसका फ़ायदा क्या है, व्हेन वन रॉकेट हैज़ डन, जब एक रॉकेट का फ्यूल जो है वो ख़त्म हो गया है, इट इज़ डिस्कार्डेड लीविंग अदर्स टू कैरी द स्पेस क्राफ्ट फर्दर अप टू एवर ग्रेटर स्पीड। एक रॉकेट का फ्यूल ख़त्म हो गया, दूसरे का, फिर इस तरह तीसरे का, इस तरह रॉकेट्स का फ्यूल ख़त्म होता जाएगा और जो है रॉकेट की स्पीड बढ़ती जाएगी। अब इधर हेडिंग देनी है कि वो रॉकेट की एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस होगी उसमें, वो एक्सेलरेशन हम फाइंड करते हैं। अब रॉकेट की एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमने सपोज किया कि जो इजेक्टिंग गैसेस हैं उनका मैस m है, रॉकेट का मैस कैपिटल M, और जो गैसेस एक्सपेल हो रही हैं उनकी वेलोसिटी v है रिलेटिव टू दी रॉकेट। अब हमने चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड, इजेक्टिंग गैसेस का चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड निकाला। चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड वो बनेगा mv/t। अब पर सेकंड का मीनिंग है 1 सेकंड, टाइम की जगह पे 1 सेकंड पुट किया, इधर पहुंच गए, टी की जगह पे 1 mv एज इट इज़। तो ये मोमेंटम पर सेकंड निकल आया इजेक्टिंग गैसेस का मोमेंटम पर सेकंड। तो ये हमें पता है कि मोमेंटम पर सेकंड किसके इक्वल होता है, फोर्स के। फोर्स इसकी जगह पे हमने एफ पुट कर दिया, इक्वल अपनी जगह पे, एम वी अपनी जगह पे। तो ये हमने इजेक्टिंग गैसेस की फोर्स निकाल ली, इजेक्टिंग गैसेस की फोर्स जो रिएक्शन फोर्स है वो निकाल ली। अब हम फाइंड करेंगे एक्शन फोर्स, वो किसकी आएगी, वो रॉकेट की आएगी। रॉकेट की एक्शन फोर्स और गैसेस की रिएक्शन फोर्स हमने फाइंड कर ली है। तो रॉकेट की एक्शन फोर्स किससे आएगी, न्यूटन थर्ड लॉ से। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। अब रॉकेट जो अप थ्रस्ट प्रोड्यूस्ड बाय द इंजन ऑन द बॉडी ऑफ द रॉकेट, उसको हम न्यूटन सेकंड लॉ से फाइंड कर लेंगे, F इज इक्वल टू एम ए। ये रॉकेट का एक्शनल फोर्स निकल आई, ये गैसेस की रिएक्शनल फोर्स है, दोनों फोर्सेस बन गई, दोनों को कंपेयर करेंगे, इधर से हमारी क्या निकल आएगी, एक्सेलरेशन निकल आएगी। अब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया, m मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर डिवाइड हो गया, एक्सेलरेशन का फार्मूला बन गया mv/M। इधर से भी एमसीक्यूज बनता है कि m मैस ऑफ रॉकेट का एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट के साथ इन्वर्स रिलेशन है, मतलब कि जितना रॉकेट का मैस कम होता जाएगा उतनी एक्सेलरेशन बढ़ती जाएगी। यानी कि जितना वो फ्यूल कंज्यूम करता जाएगा उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, एक्सेलरेशन बढ़ती जाएगी। यानी मैस डिक्रीज हो रहा है रॉकेट का, फ्यूल जल रहा है, लेकिन रॉकेट की एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है। ऊपर भी हमने देखा जनरली और मैथमेटिकल रिलेशन से भी यही रिजल्ट शो हो रहा है कि रॉकेट का मैस डिक्रीज होता जाएगा और एक्सेलरेशन इंक्रीज होती जाए, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है। ये था आज का टॉपिक। अल्लाह।